हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आप लोग चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज हम अपना सेक्शन वाइज राइटिंग वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा सेक्शन ए में जिस तरीके से हम लेते हैं MCQ, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ऐसे ही आगे लेते जाएंगे सेक्शन ABC। ओके, सो द फर्स्ट MCQ है, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू वी हैव इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है? सोशलिस्ट, प्रेसिडेंशियल, डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप। तो आंसर है ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट वन, इन विच सिटी इज़ द गुजरात हाई कोर्ट सिचुएटेड। कि गुजरात का जो हाई कोर्ट है कौन सी सिटी में है? गांधीनगर, राजकोट, अहमदाबाद और वडोदरा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अहमदाबाद। ना थर्ड वन, विच इज़ द लोवेस्ट कोर्ट इन इंडिया। कि भारत में जो सबसे निम्न दर्जे पे जो कोर्ट है वो कौन सा है? विलेज कोर्ट, तालुका कोर्ट, लोक अदालत और मंडल कोर्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तालुका कोर्ट। फिल इन द ब्लैंक्स, द मेन कोर्ट इन द स्टेट इज नोन एज डैश कोर्ट। कि स्टेट का जो मेन कोर्ट होता है, जो सबसे हाई पर होता है, वो कौन सा होता है? हाई कोर्ट। सो ब्लैंक में लिखेंगे हाई। सेकेंड, देयर इज़ अ डैश कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कोर्ट होता है? तो डिस्ट्रिक्ट सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, तो ब्लैंक में लिखिएगा डिस्ट्रिक्ट सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। थर्ड वन, द गुजरात हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर डैश। कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था गुजरात हाई कोर्ट? इन द ईयर 1960। सो द राइट 1960 इन द ब्लैंक। नाउ ट्रू फॉल्स करेंगे हम। फर्स्ट वन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर एस्टैब्लिश इन ओनली लार्ज डिस्ट्रिक्ट। कि जो लार्ज डिस्ट्रिक्ट होगा तो ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, नहीं, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, सो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड वन, ओनली क्रिमिनल केसेस आर हर्ड बाय द तालुका कोर्ट। तालुका कोर्ट में बस क्रिमिनल केसेस ही सुने जाएंगे, उनकी ही सुनवाई होगी। तो ऐसा नहीं है, कोई भी केस हो, सिविल केस हो या फिर क्रिमिनल केस हो, तालुका कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एंड थर्ड वन, द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट एंड अनबेस्ड। सो ये करेक्ट होगा, ट्रू होगा। ओके, नाउ इसके बाद हम करेंगे मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में एक चीज़ देखिएगा, मैंने आंसर सामने ही लिख दिया है कॉलम बी में, तो आप उसी तरीके से लिख लीजिएगा। द गॉडेस ऑस्टिन, ये कौन है? द सिंबल ऑफ जस्टिस। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, अ सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन कंट्री। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में हमारी केस की सुनवाई सही तरीके से या हमें जस्टिस नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है बच्चों। नाउ section B we will do. So see the section B. In this section we will do question in 1-2 sentences and 2-3 sentences. First we do answer in 1-2 sentences. First question, what kind of cases are filled in courts? कि courts में किस तरीके के cases फाइल किए जाते हैं? So the answer is there are civil cases about house, property and land. There are criminal cases about theft, रॉबरी, ड्यूअल, मर्डर एंड फिजिकल हार्म्स। ओके, ये हो गया आंसर इसका। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ जुडिशरी? ऑस्टिन, द गॉडेस ऑफ जस्टिस, इज द सिंबल ऑफ जुडिशरी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लोक अदालत? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। लोक अदालत फाइंड सॉल्यूशन फॉर reconciliation. Fourth question, what can people do when they do not get justice in the तालुका कोर्ट? कि जो लोग हैं, पब्लिक है, वो क्या करेगी अगर तालुका कोर्ट में उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा? तो अगर किसी भी पर्सन को तालुका कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। द पीपल कैन फाइल एन अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्हेन दे डू नॉट गेट जस्टिस इन द तालुका कोर्ट। ओके, ये हमारा हो गया आंसर इन 1-2 और 2-3 सेंटेंसेस। अब हम करेंगे आंसर इन 3-4 सेंटेंसेस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ केसेस आर हर्ड इन द कोर्ट? कोर्ट में किस तरीके के केसेस सुने जाते हैं? The civil and criminal cases are heard in the court. The district court hears the appeal against the judgment in the trial court.
द हाई कोर्ट हियर्स द अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर ट्रायल कोर्ट में जजमेंट नहीं मिलता है, जस्टिस हमको नहीं मिलता है, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपील करेंगे। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हमें जजमेंट नहीं मिलता है प्रॉपर, तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कोर्ट्स नेसेसरी। कोर्ट्स जो हैं, अदालत जो है, वे क्यों ज़रूरी है किसी भी राज्य में या किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में। ओके, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सिटी एंड विलेज and to live peaceful life and get equal right and justice to all the people, courts are necessary to make follow law and give punishment. किसी भी कंट्री के लिए पीस और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी सिटी में या विलेज में या कंट्री में, स्टेट्स में, आपको कोर्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, और पनिश भी करते हैं अगर कोई वो उसके अगेंस्ट वर्क करता है तो। Now section C, answer in brief or short notes. Why do we say that the judiciary in India is independent and unbiased? In our system of government, judiciary is separated from the executive. जो judiciary है वो executive से separate है। The judiciary is independent. The judge perform their duties without fear or favor. They treat all persons equal. The judiciary in India is independent and unbiased. So dear, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छी हैंडराइटिंग में अपने वर्क को कंप्लीट भी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो इससे पहले ही अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।